मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायको नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। वंदितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचल मनोभवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुण मिर्मो सुधि केवली भणिदम। आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा रचित महान अध्यात्म शास्त्र समयसार जी और इसके कर्ता कर्म अधिकार की अभी अपन ने गुरुदेव श्री के द्वारा 90 नंबर की जो गाथा है उसका व्याख्यान सुना है। और 90 नंबर की गाथा अपन ग्रंथ में से इसका पाठ करते हैं। ए देसु यावोगो तिवि हो शुद्धो निरंजनो भावो जम सो करे दिभावम उब ओगो तस्य सो कत्ता। इससे ही है उपयोग त्रयविध शुद्ध निर्मल भाव जो जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का करता बने। है ना, ये इस बात पर गुरुदेव ने बहुत जोर दिया। अंतिम है ना हिंदी में, जो भाव कुछ भी वह करे उस भाव का कर्ता बने। विकारी हो निर्विकारी हो, पूरा हो अधूरा हो, जो हो, है ना, उस भाव का कर्ता बने। गुरुदेव श्री ने इस पे बहुत जोर दिया ना। जम सो करे दिभावम उब ओगो तस् सो कत्ता। देखो, अब आत्मा के 3 प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व बतलाते हैं। 3 प्रकार के परिणाम विकार की चर्चा पिछली गाथा में आ गई है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। तो ये परिणाम विकार हैं। कल अपन ने बात की थी परिणाम विकार और विकार परिणाम की। परिणाम यानी परिणमनशीलता में परिणमते हुए परिणाम में विकार रूप भाव, परिणाम विकार, ठीक है ना। तो वो 3 प्रकार का परिणाम विकार है। ये इस बात का जो अपन ने कल बात की विकारी परिणाम और परिणाम विकार, वो इस 90 नंबर की गाथा में स्पष्ट होती है। इसमें लिया शुद्ध निरंजन एक होने पर भी सांजन, अशुद्ध, सांजन और अनेक भाव रूप होता है। तो है तो शुद्ध निरंजन एक भाव रूप, लेकिन इन कारणों से पर संग रूप कारण के उपस्थित होने से यह अशुद्ध, सांजन और अनेक भाव रूप होता है। सांजन माने
अंजन, अंजन माने मलिनता, मलिनता सहित सांजन, निरंजन यानी अंजन रहित यानी मलिनता रहित निर्मल। ठीक है, तो तीन प्रकार के परिणाम विकार को कौन करता है ये इस गाथा में बताते हैं ना। तीन प्रकार के परिणाम विकार का कर्तृत्व बतलाते हैं। कौन करता है इसका ये बतलाते हैं। देखो, अनादि से यह तीन प्रकार के परिणाम विकार होने से आत्मा का उपयोग है ना, यहाँ आत्मा का उपयोग त्रिकाली लेना, आत्मा उपयोग स्वरूप है ना, तो आत्मा का उपयोग यद्यपि शुद्ध निरंजन एक भाव है, तथापि तो भी, ये तथापि का जो शब्द आया ना, इसका प्रयोग नवासी में भी किया स्फटिक मणि के दृष्टांत में। तथापि तो भी तीन प्रकार का होता हुआ वह उपयोग यानी वह त्रिकाली आत्मा जिस विकारी भाव को स्वयं करता है उस भाव का वह कर्ता होता है ना। सह उपयोग वह आत्मा यद्यपि कि वह निरंजन शुद्ध और एक रूप है, तथापि ये पर संग के कारणपने में, पर संग के वजह से, यहाँ कारण का अर्थ है वजह, कारण, निमित्त शब्द का प्रयोग करेंगे टीका में। निमित्त नैमित्तिक वाला निमित्त नहीं, वो ऐसा कारण बन गया। कैसा कारण बन गया कि अपने शुद्ध निरंजन स्वभाव का आलम्बन भूलकर और पर का संग करता है। इस कारण से हाँ, उपयोग में आत्मा है ना, आत्मा को लिया। आत्मा स्वयं तो शुद्ध निरंजन एक रूप होने पर भी अपने स्वभाव को भूल करके अपनी निरंजनता, शुद्धपना और एक रूपता को भूल करके पर के संग में जो जुड़ान करता है, तो इसकी परिणति में मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप सांजनपना, अशुद्धपना और अनेक भावपना होता है। उस टीका में आएगा वह उपयोग है ना, सह उपयोगा यम भावम करोति तस्य सा कर्ता भवति, वह उस भाव का कर्ता होता है। टीका देखते हैं। इस प्रकार अनादि से अन्य वस्तु भूत मोह के साथ संयुक्तता के कारण है ना। इस पंक्ति की चर्चा 89 नंबर की गाथा में विस्तार से हो गई। अब इसको संक्षेप में समझ लो। संक्षेप में एक शब्द अपन यहाँ प्रयोग करेंगे तो पूरी बात का उसमें भाव आ जाएगा। अनादि से पर संग के कारण, पर संग में पर में क्या आ गया कि एक चैतन्य स्वरूप आत्मा के अतिरिक्त पर्याय में होती हीनादिकता, पर्याय में होते रागादि भाव और रागादि भाव के निमित्त, ये सब पर में रखो। ठीक है, अपनी पर्याय में होती हीनादिकता उस पर लक्ष्य करेगा तो भी ये, क्योंकि पर्याय दृष्टि हुआ ना, तो अज्ञान अविरति और वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, इसके परिणाम विकार उत्पन्न होता है। तो अनादि से पर संग के कारण अपने में उत्पन्न होने वाले जो यह तीन मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव रूप परिणाम विकार हैं, उनके निमित्त से, निमित्त से माने फिर ब्रैकेट में लिखा कारण से, कारण से को सही भाव पकड़ना है, उनकी वजह है। वजह है, वजह क्या उपस्थित हुई? वे मिथ्या दर्शन अज्ञान ने गड़बड़ की कि नहीं, ये अपने स्वभाव को भूलकर जो पर के संग में गया, पर ने नहीं किया, ध्यान रखना, पर ने नहीं किया, यहाँ यही तो सिद्ध करना है। पर ने नहीं किया,
ये अपने शुद्ध स्वभाव को भूलकर जो पर के में उपयोग को जोड़ा, पर संग, पर का संग किया, संयुक्तता की पर के साथ, उपयोग में पर संग किया, तो यहाँ उपस्थित हो गया मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति। तो इस कारण से, इस पर संग रूप कारण से, अब देखो इसको बराबर समझो, नहीं आगे का तभी समझ में आएगा। अनादि से जीव का क्या चल रहा है कि अनादि से यह संसार में भटकता जीव क्या कर रहा है कि परसंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? अपने स्वभाव को भूलकर पर में अपने उपयोग के जुड़ान में प्रवर्त रहा है। इससे क्या हो रहा है, यानी क्या कर रहा है? क्या कर रहा है कि परसंग में प्रवर्त है। अब हो क्या रहा है, इसका रिजल्ट क्या आ रहा है कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव का परिणमन हो रहा है, परिणमन हो रहा है, परिणाम विकार उपस्थित हो रहा है। देखो है ना, अब कहते हैं कि उसके कारण से, किसके कारण से? परसंग करने के कारण से। यद्यपि, अब वस्तु तत्व को रखते हैं, यद्यपि परमार्थ से वास्तव में, असलियत में, यथार्थतया तो उपयोग माने आत्मा शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है। पढ़ोगे तो आपको लगेगा ये उपयोग के परिणमन की बात है, लेकिन ये त्रिकाल की बात है। हाँ है, लेकिन यहाँ ज्ञान दर्शन में जो अभी चल रही है ना स्थिति अल्पता की, तो उसको नहीं लेना है, यहाँ त्रिकाल लेना है। इसलिए देखो, यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग सर्वस्वभूत, जरा छोड़ दिया मैंने, उपयोग सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से शुद्ध निरंजन एक प्रकार का है ना। अब दोबारा पढ़ते, यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग त्रिकाली शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत, सर्वस्वभूत, वे सर्वस्वभूत समझना, अन्य वस्तुभूत समझा था ना, जैसे कि अन्य वस्तु में लगा हुआ, यहाँ सर्वस्वभूत, ऐसा ही सारा स्वस्वरूप है, कैसा कि चैतन्य मात्र स्वभावपना उसके से एक प्रकार का है। अब लगाओ, तथापि, यद्यपि परमार्थ से असलियत में, वास्तव में उपयोग त्रिकाल आत्मा वस्तु शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का है। तथापि अशुद्ध सांजन, अशुद्ध वहाँ लिया था शुद्ध, यहाँ लिया अशुद्ध, निरंजन के सामने लिया सांजन, और अनादि निधन वस्तु के ना एक प्रकार का है, तो यहाँ लिया अनेक भावता को प्राप्त होता हुआ तीन प्रकार का होकर। कौन से तीन प्रकार? दूसरी लाइन, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति, ऐसे तीन प्रकार का होता हुआ स्वयं अज्ञानी होता हुआ कर्तत्व को प्राप्त, कर्तापने को प्राप्त, विकार रूप परिणमित होकर जिस जिस भाव को अपना करता है उस भाव का वह उपयोग आत्मा करता होता है। परिणाम विकार का कर्ता कौन, उसका जवाब दिया यहाँ कि अब यहाँ आता है द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय में अशुद्धता कैसे आई, है ना। प्रश्न है ना, सबका है ना, और आज का नहीं है,
हमेशा का है, हमेशा जब भी बात चलती है, द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है, अनंत गुण स्वरूप है, गुण भी शुद्ध पवित्र अपने सामर्थ्य से भरपूर रहे हुए हैं, सब बात आती है। फिर आती है तो पर्याय में क्या चल रहा है कि संसार, अशुद्धता, राग आदि विकार, मोह का परिणाम, विपरीत श्रद्धा का परिणाम, तो ये तो अशुद्ध है। तो द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय में अशुद्धता क्यों? उसका जवाब, यद्यपि परमार्थ से तो, अब इसको अपन अपनी भाषा में लगा दो इस पूरी, यद्यपि वास्तव में तो यह वस्तु आत्मा द्रव्यपने शुद्ध है, गुणपने शुद्ध है, तथापि अपने स्वभाव को भूलकर पर के संग में जुड़ता है, तो इसकी परिणति में परिणाम विकार, मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति भाव उपस्थित होता है। वो जो उत्पन्न होता परिणाम, मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति का उत्पन्न होता परिणाम, वो परिणाम का कर्ता स्वयं क्यों है? क्योंकि पर ने नहीं कराया, स्वयं ही अज्ञानी होता हुआ अपने उन भावों का वह स्वयं कर्ता होता है। अब आ गई बात समझ में, द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, पर्याय शुद्ध क्यों? और उस पर्याय का कर्ता कौन? इतनी बातें आ गई। द्रव्य शुद्ध, गुण शुद्ध, तो पर्याय में अशुद्धता क्या? कि पर्याय में अशुद्धता ये अपने शुद्ध गुणात्मक स्वरूप को भूलकर पर में संग करता है, पर में जुड़ता है, उपयोग का जुड़ान पर में करता है। पर का कोटा बता दिया। पर्याय की हीनादिकता को भी पर में रखना, राग आदि भाव भी पर में, और इनके निमित्त आदि जो पर वस्तुएं हैं वे भी पर। तो उन पर में ये उपयोग जब जुड़ान करता है तो स्वतः स्वयं वहां पर परिणाम विकार रूप ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान, अविरति भाव उपस्थित होता है। तो उस भाव को कौन करता है? पर्याय क्यों अशुद्ध होती है ये बात आ गई ख्याल में। अब कौन करता है? कि स्वयं करता है। तो कर्म करता है कि नहीं? कि नहीं। गुरुदेव अभी बोलते थे कि कहीं वो स्टेशन थी, कौन सी, तलोद स्टेशन पे, थोड़ी 2 मिनट का समय था ट्रेन आने में, तो किसी ने कहा मांगलिक सुनाओ। तो मांगलिक सुनाया तो एक भाई ने प्रश्न किया, यही कर्म से विकार होता है ना? तो गुरुदेव श्री ने फरमाया कि भाई बात रहने दो अभी, क्योंकि 2 मिनट है भी, तुम्हें क्या समझाए। तो बोले कि कर्म से विकार होता है ये बात सच्ची, और विकार स्वयं से होता है ये बात खोटी है। ऐसा वातावरण सब दूर बन गया है। सारे में ऐसा ही वातावरण बन गया है। क्या वातावरण बन गया? कि कर्म से विकार होता है, विकार स्वयं से होता है ये बात गलत है, और कर्म से विकार होता है ये बात सच्ची है। ऐसा विपरीत वातावरण सब ओर बन गया है। जबकि सच्चाई 90 नंबर की गाथा में कुंद कुंदाचार्य भगवान ने ऐलान कर दिया कि इस अज्ञान रूप भावों का, इस विकार रूप भावों का कर्ता आत्मा स्वयं है, कर्म पुद्गल नहीं, संयोगी चीज नहीं। बोलो। अब अपनी आज के स्वाध्याय में से इतना प्रसाद तो ले ही जाना भैया, कि भूल से भी कदाचित ये विचार आ जाए कि कर्म से विकार होता है, तो वहीं के वहीं उस विचार को छोड़कर यह सच्चाई को वहां पर स्थान देना विचार में, कि कर्म से विकार नहीं होता, विकार स्वयं से, स्वयं के अज्ञान भाव में पर संग करने से होता है। और संक्षेप और सटीक बात कहें तो स्वभाव को भूलने से होता है। इतनी बात है ना? कितनी सुंदर टीका कही।
परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत, इसको सर्वस्व मत पढ़ो, सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने के से एक प्रकार का है, तो भी यह अज्ञानवश पर में अपने को जोड़ता हुआ अशुद्ध सांजन अनेक भावता को प्राप्त होता है, और इन भावों का कर्ता आप है। भावार्थ, पहले कहा था कि जो परिणमित होता है सो करता है, या परिणमति सा करता। यहाँ अज्ञान रूप होकर, अज्ञान क्या है? अपने को भूलना अज्ञान है। बोलो, अपने को भूलना अज्ञान है। यहाँ अज्ञान रूप होकर उपयोग परिणमित हुआ, इसलिए जिस भाव रूप वह परिणमित हुआ उस भाव का उसे कर्ता कहा है। इस प्रकार उपयोग को कर्ता जानना चाहिए। यद्यपि पंडित जी ने जो स्पष्टीकरण दिया समझो, यद्यपि शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है। टीका की वो पंक्ति देखो, यद्यपि परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन अनादि निधन वस्तु के सर्वस्वभूत चैतन्य मात्र भावपने से एक प्रकार का, उसको यहाँ संक्षेप में लिया। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा कर्ता नहीं है, तथापि उपयोग और आत्मा एक वस्तु है। एक वस्तु होने से वो जो उपयोग की पर्याय में सांजनपना खड़ा हुआ, कौन सा उपयोग लेना? आचरण वाला उपयोग, शुभ उपयोग अशुभ उपयोग शुद्ध उपयोग वो लेना। तो उस उपयोग वो परिणाम, वो जो शुभ अशुभ रूप परिणाम, वो जो अभी तो अज्ञान की बात चल रही है, तो शुभ अशुभ रूप जो परिणाम है वो उपयोग, आचरण वाला उपयोग, परिणति में पर्याय में प्रवर्तमान उपयोग और आत्मा एक वस्तु होने से। अब यहां जरा समझना, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से, अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्या लेना? पर्याय आर्थिक नय से। इसमें समझना, जो कल बात चली थी ना, शुद्ध निश्चय नय से, अशुद्ध निश्चय नय से, व्यवहार नय से, सब बात आई थी ना, वो यहां लगेगा वो सारा मामला। देखो, इसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय क्यों लिखा? पंडित जयचंद जी छावड़ा बड़े गुणी पंडित, अनुभवी पंडित है ना, अंतरंग में भाव शुद्ध ज्ञान से परिणमे हुए, उन्होंने ये अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों लिखा उसको समझना पड़ेगा। अशुद्ध द्रव्यार्थिक यानी कि है तो ये पर्यायार्थिक, तो पर्याय की तरफ से वस्तु को अभेद करके देखेंगे तो आत्मा ही उन राग आदि विकारी भावों का करता है। अब यहां अशुद्ध द्रव्यार्थिक क्यों लिया? कि देखो, वो जो अशुद्ध पर्याय है ना, विकारी पर्याय, कौन सी पर्याय कहलाएगी? अशुद्ध पर्याय। वो अशुद्ध पर्याय को द्रव्य से अभेद करके कहें तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय कहलाया। है तो पर्याय आर्थिक नय, क्योंकि पर्याय की बात है। पर्याय आर्थिक नय क्यों है? क्योंकि पर्याय की बात है। विकार कहाँ है? पर्याय में है। तो पर्याय में होने से पर्याय आर्थिक नय है, लेकिन उसे अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय ज्ञानी जन क्यों कह रहे हैं? कि वो परिणाम अशुद्ध है, उस अशुद्ध परिणाम को द्रव्य से अभेद करके कहें तो अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय बना, और उस अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय से विकारी भावों का कर्ता वह आत्मा स्वयं है। ये 90 नंबर की गाथा उस परिणाम विकार का कर्तत्व बताते हैं, उस परिणाम विकार का कर्तापना किसको है ये बताते हैं। देखो, गुरुदेव के व्याख्यान से अपन देखते हैं, कल जो बात आई थी ना, अभी अपन ने जो बात देखी, विचार किया, वो बात यहाँ देखना। इसके स्वभाव के संग को अनादि से भूला हुआ, भूले लो, भूला हुआ,
इसके माने अपने, किसके? अपने अपने स्वभाव संग को अनादि से भूला हुआ है, मोह के संग में चढ़ा हुआ है, उस पे आरूढ़ हो गया है। मोह माने पर में सावधानी, पर में सावधानी माने पर में ही अपना पना, मेरा पना, मैं पना करता हुआ, तो मोह के संग में चढ़ा हुआ। इसको दुख रूप 3 प्रकार के परिणाम, वे कैसे हैं? दुख रूप हैं। कौन है? मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान, पर को देखना अकेला, मिथ्या श्रद्धा मिथ्या ज्ञान, पर को ही जानने में तल्लीन और पर को ही अपना मानने में तल्लीन। ठीक है ना? इसको कहा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। उसी में आचरण कर रहा है, अपने उपयोग का प्रवर्तन अपने में नहीं कर रहा है। कहाँ आचरण कर रहा है कि पर को देखो, पर को ही जानने में तल्लीन, पर में ही अपनापना करता हुआ, पर में ही उपयोग को प्रवर्त किया हुआ है। तो पर में अपनापन करने से जो पर में अपने उपयोग को लगाया हुआ है, इसका नाम मिथ्याचारित्र है। आ गया ना पूरा? ये कौन है? कि ये दुख रूप परिणाम है। कैसा है? कि बेकारी है। तो यहां अज्ञानी को कहते हैं, क्योंकि ये किसको हो रहा है? अज्ञानी को हो रहा है। मिथ्या दर्शन, अज्ञान, मिथ्या चारित्र किसको हो रहा है? अज्ञानी को हो रहा है। क्यों हो रहा है? स्वभाव को भूला हुआ है। स्वभाव को भूलकर क्या कर रहा है? कि पर के संग में आरूढ़ है, पर को जानने में, पर में अपनापना करने में और पर में ही प्रवृत्त रहने से इसकी परिणति में दुख चल रहा है, इसकी परिणति में विकार का परिणमन है। तो ये कौन कर रहा है? एक गाथा का पूरा सार है ये 5 पंक्तियां, पूरा सार है, पूरी टीका यहां पर आ गई 5 लाइन में। तो क्या कर रहा है? कौन कर रहा है इस दुख रूप परिणाम विकार को? हम क्या करें? कर्म कर रहे हैं कि ना ना, इस गलत फहमी में तुमने बहुत काल बिता दिया, बहुत अनादि से अनंत काल तुमने इस गलत फहमी में बिताया कि मेरे दुख का कर्ता कोई और है, मेरे दुख रूप भावों का, विकारी भावों का, मलिन भावों का कर्ता कोई और है। कभी कर्म को माना, कभी संयोगी वस्तु को माना। जब कर्म सिद्धांत नहीं इसके ख्याल में था तो संयोगी वस्तु को माना, और जब जिन शासन पढ़ने, सुनने, समझने मिला तो कर्म को मान बैठा, बात नहीं समझ पाया। लाइट गई। यहां अज्ञानी की बात है ना, तो अज्ञानी को कहते हैं कि ये जो सारा नाटक मचा हुआ है ना, ये मिथ्या दर्शन, अज्ञान और अविरति रूप परिणाम विकारों का और दुख रूप भावों का, ये जो नाटक मचा हुआ है, ये कर कौन रहा है? कि भैया स्वतंत्र तेरे परिणाम में यह भाव हो रहे हैं। परिणाम माने परिणमन में, भाव तो स्वयं परिणाम है। तो अब उसके परिणमन में स्वयं ये भाव हो रहे हैं, है ना? स्वतंत्र तेरे परिणमन में ये भाव परिणाम में हो रहे हैं, ऐसा तुम पहले देखो, है ना? पंडित जी की बात याद करें, टोडरमल जी साहब की, कि स्वयं महंत रहना चाहता है और दोष कर्मों पर डालता है।
स्वयं महंत रहना चाहता है, ऐसा कहा। तो कहा कि भैया तुम पहले ऐसा देखो, ऐसा समझो, ऐसा मानो क्या कि ये जो राग आदि पर, ये जो मिथ्यात्व यानी मिथ्या श्रद्धा, अज्ञान और मिथ्याचारित्र रूप दुख रूप विकार जो तुम्हारे परिणमन में उत्पन्न हो रहा है, ये इसका कर्ता तुम स्वयं हो, ऐसा पहले देखो, समझो, जानो, मानो। इस पर जोर है। नहीं, अब क्या करें, कर्म के कारण हो रहा है, कर्म का उदय ऐसा तीव्र चल रहा है। कर्म का उदय ऐसा तीव्र है, हम क्या कर सकते हैं? अरे रुको भैया, ये तेरे ही परिणाम परिणमन में यह स्वतंत्र तेरा परिणाम हो रहा है, ऐसा पहले देखो। और ऐसा नक्की किए बिना टालने का पुरुषार्थ तुझे जागेगा नहीं। हम क्या करें, कर्म ने कराया है, ऐसी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे ऐसे प्रतिकूल संयोग हैं, हम क्या करें? हम क्या करें? हम तो ऐसी जगह फंस गए हैं, हम तो फलाना, हम तो यूं, हम तो यूं। कर्म का उदय बहुत बलवान है, बहुत तीव्र है, हम कैसे अपना हित कर सकते हैं? तो तेरे पुरुषार्थ जागेगा नहीं, बहानेबाज। ये बहानेबाज है। पहले ये निर्णय करो, ऐसा नक्की करो, है ना, इसके बिना टालने का पुरुषार्थ तने जाग से नहीं। समझ में आया? और ये बात भी बताने का हेतु सुनो, ये रागादि विकार, अज्ञान और मिथ्या दर्शन रूप विकार के कर्ता तुम हो, ये बताने का कारण भी वीतरागता ही है। इसको क्यों बता रहे हैं, किस प्रयोजन से? ऐसे वीतरागी तत्व को आप राग का कर्ता सिद्ध करना चाहते हो, क्यों? अरे वीतरागता के प्रयोजन से। बोलो, ये जिनेंद्र परमात्मा का शासन इतना गंभीर है। हाँ, ये कोई हल्का पतला बात, हल्की पतली बात यहाँ नहीं चलती है। भाई तुम शुद्ध चैतन्य होना बापू, तो ये तेरे पर के संग में भाई ये दुख के परिणाम तुमने किए हैं हो, ये कोई ने किए नहीं भाई। इतना तो नक्की करो, निर्णय करो, तो तुम्हें दुख के परिणाम टालने का अवसर रहेगा, नहीं तो अवसर नहीं रहेगा। ऐसा कहते हैं। भूल मैं करता हूं तो भूल टालने का प्रसंग रहे, और भूल कर्म कराता है ये मान लिया तो वो छूटे, तब इसको उपदेश दे क्या कर्म को? हे कर्म, तू इस जीव का पीछा छोड़ दे। सोचो तो सही है भाई साहब। ये गुरुदेव कभी बोलते नहीं है ये शब्द, पहली बार आया। भैया बोलते हैं, भाई बोलते हैं, आज बोला भाई साहब छूट जा, इसको अब दुख से टलना है, मिथ्या दर्शन अज्ञान से टलना है भाई। खिसक जा। कहाँ से खिसक जा? कि कर्म विकार कराता है, इस मान्यता से खिसक जा, और मेरी परिणति में विकार मैंने स्वयं किया है, इसको स्वीकार कर तो टालने का अवसर रहेगा। अभी तो गाथा के पहले की बात थी ये, देखो फिर लिया, फिर वही बात की, थोड़ा अपन देख लेते हैं। देखो इसको भी,
यहाँ तो क्यों कहते हैं कि पहले तुम ये निर्णय करो कि विकार तेरे से होता है, पर से भिन्न होने का इसका निर्णय करो, क्योंकि तुम्हारी परिणति में विकार यदि कर्म से होता मानोगे तो कर्म से भिन्न कैसे होगे। तो अपनी द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आओ, पर को क्यों लपेटते हो, ठीक है ना। तो फिर विकार तुम्हारा स्वभाव नहीं, ये बाद की बात है। देखो पहले, अब देखो यदि कर्म से विकार नहीं मानेंगे तो विकार हमारा स्वभाव हो जाएगा कि रुको भैया, ऐसे नहीं, ये कर्म से विकार नहीं होता, विकार तुम्हारी पर्याय में तुमने ही स्वयं अपने अज्ञान से पर के संग में पढ़ करके किया है। वो पर्याय में होते विकार का कर्ता मैं स्वयं हूं, तो अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आ गया, प्रमाण में आ गया। अब कहते हैं कि ये जो साफ विकार है, ये क्या जीव का सदाकाल रहता है कि नहीं, सदा काल रहता नहीं, चेतनता का इसमें नूर नहीं, और स्वरूप को देखो तो वहां दिखाई देता नहीं, इसलिए ये कौन है कि ये मेरा स्वभाव नहीं, विभाव है। अब ये दूसरा स्टेप लागू ही तब पड़ेगा। तुम हवा में ये भेद ज्ञान करना चाहोगे तो नहीं होगा, हवा में नहीं हो सकता है। पहले अपने द्रव्य गुण पर्याय की मर्यादा में आना होगा। देखो ऐसे स्वभाव की दृष्टि करके विकार का कर्ता छोड़ दे, अर्थात ये कर्ता और ये है ना, मैं कर्ता और ये विकार मेरा कर्म, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन पहले विकार का कर्तापना स्वीकार करो, फिर मैं विकार का कर्ता क्यों नहीं, उसका यहाँ लेते हैं। स्वभाव की दृष्टि होते ये तो चैतन्य आनंद की खान है, कौन, ये आत्मा, इसका व्याप्यपना विकार में कैसे हो सकता है। ये विकारी परिणाम मलिन सांजन परिणाम, इनमें ये निरंजन कैसे पसरेगा, और जब पसरेगा नहीं तो कर्ता कैसे होगा। ये बात अगले स्टेप में। लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हारे विकार में कर्म कैसे पसरता है। देखो यदि भैया स्वभाव से तो नहीं होता, कि हाँ बिल्कुल नहीं होता स्वभाव से, तो फिर कर्म करता है कि ना, क्योंकि यहां तो व्यापकता सिद्ध करो कि तुम्हारे विकारी परिणाम में, मिथ्या दर्शन अज्ञान अविरति के परिणाम में, मोह राग देश के परिणाम में, बताओ कर्म पसर सकता है कि नहीं पसर सकता है ना। सर्वज्ञ देव से पूछ के आओ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, स्पर्शता नहीं, चुंबन करता नहीं, बताओ कैसे कर्म पसरेगा। तो फिर मेरे विकार का कर्ता कौन है संजीव भाई, मैं स्वयं हूं उस विकार का कर्ता। अब मैं स्वयं हूं तो मेरे स्वभाव में विकार करना है क्या, क्यों नहीं है कि यदि मेरा स्वभाव विकार करने का हो तो सदा काल विकार होना चाहिए। चेतनता का इसमें अंश भी नहीं है, और जब मैं अपने को देखता हूं तो वहां दिखाई देता नहीं है, इसलिए ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है। तो फिर विकार को किसने किया, कि विकार को विकार ने किया, क्योंकि मैं निरंजन ऐसा चैतन्य तत्व इस अचेतन भाव में कैसे पसर सकता हूं। तो ये दूसरे स्टेप का भेद ज्ञान बाद में आएगा। निर्णय में स्टेप है, परिणमन में नहीं, ये ध्यान रखना। परिणमन तो एक ही बार में सबको दूर करता हुआ खड़ा होता है, और स्वरूप में एकत्व करता खड़ा होता है। शुद्ध चैतन्य के स्वभाव की दृष्टि होते ये व्यापक ऐसा भगवान आत्मा निर्मलानंद दशा की व्याप अवस्था का कर्ता होए, यानी अपने निर्मल भाव का कर्ता होए, लेकिन विकार का कर्ता नहीं, तो यहाँ कर्ता कर्म ठहराना और आत्मा रहा जुदा, ऐसे रह नहीं सकता है। यानी व्यवस्थित बात को व्यवस्थित तरीके से समझो। वो सुतोलिया होता ना, सुतोलिया खेला कोई ने, वो 7 गिप्पी जमा के वो गेंद मार के
है ना, उसमें तुमने एक भी गिप्पी गलत लगाई, गिप्पी बोलते जो भी बोलते वो गलत लगाई तो वो जमा सकते नहीं और फिर तुम्हें आउट होना पड़ेगा। ऐसे ये तत्व ज्ञान में बराबर सिस्टम से समझना पड़ेगा, क्रम से समझना पड़ेगा, व्यवस्थित समझना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कभी वो समझने निकल जाते हैं, कभी वो समझने निकल जाते हैं, कभी वो समझने लगते हैं, कभी ऐसा समझने, कहीं से कोई विद्वान आए, 2 दिन का शिविर है, 4 दिन को हमारे गांव में आए मेहमान बनकर, और हमने कभी उनसे ये सुन लिया कि विकार का कर्ता में पुद्गल व्यापक, पुद्गल व्यापक, तो इसे लेके बैठ गए। फिर एक दूसरे विद्वान आए, अथवा हमने स्वयं पढ़ा अथवा कहीं सुना कि वो इस प्रकार का चरणान योग जिनागम में कहा है, तो चरणान योग लेके बैठ गए। फिर कहा कि कर्म निमित्त है, कर्म निमित्त है तो कर्म से विकार होता है, ये लेके बैठ गए। यानी कहाँ कहाँ फंसता है, क्यों कि ये चारों तरफ से ज्ञान इकट्ठा करना चाहता है और व्यवस्था कुछ नहीं इसके पास, जमाता कुछ नहीं है। इधर से भी आने दो, है ना, थोड़ी भैया खाने पीने की मर्यादा भी सीख लो, थोड़ा कर्म का सिद्धांत भी सीख लो, है ना, उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदि कैसे होता है वो भी सीख लो, और कथा भी सुन लो, है ना, थोड़ा द्रव्य गुण पर्याय भी पढ़ लो। तो ये कोई तुम क्या वो भोजन बना रहे हो, थोड़ा थोड़ा डाल दो। यह सब बात एक सिलसिले से व्यवस्थित सुनोगे, समझोगे, विचार करोगे, तत्व मंथन करोगे तो वो बात समझ में आती है, ऐसे नहीं आती है। कौन द्रव्य है, गुण क्या है, पर्याय क्या है, अनादि से क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन कर रहा है, कैसे मिटे। गुरुदेव श्री ने एक स्थान पर बोला है, भूल केम करी, भूल के, है ना, भूल क्यों करी, भूल कैसे मिटे, भूल मिटाने का उपाय क्या। ये वाली बात 415 गाथा के नाटक में बात कही गई है, बस इतनी बात कही है ना। जैसे रामलीला होती है ना, तो राम कौन थे, फिर क्या हुआ, फिर वो जो जंगल में चले गए तो वापस फिर क्या हुआ, रावण ने सीता का हरण किया तो फिर क्या हुआ, ये सारी बात चलती है ना। वो 4 घंटे के नाटक में चले कि 10 दिन की रामलीला में चले। ये 415 गाथा में यही वाली बात है कि ये जो राम है, ये जो शुद्धात्म निरंजन तत्व है, ये अनादि से क्यों भटक रहा है, भूल क्या चल रही है, भूल कैसे मिटे और भूल मिटाने का उपाय क्या, इतनी चर्चा है ना। वही बात यहां पर आई। देखो यहां भी कहते हैं तो भी लेंगे, तो भी माने वही तथापि, यद्यपि भगवान आत्मा परमार्थ से वास्तव में तो उपयोग शुद्ध समझ में आया, निरंजन शुद्ध और निरंजन त्रिकाली आया, त्रिकाली अनादि निधन वस्तु के परमार्थ से तो उपयोग शुद्ध निरंजन इतना, अनादि निधन वस्तु के सर्व स्वयभूत चैतन्य मात्र भावपने एक प्रकार का उपयोग अनादि का है। समझ में आया क्या कहा, यहाँ जरा उपयोग शब्द प्रयोग किया है, लेकिन है ये त्रिकाल उपयोग, ध्यान देना। आ गई बात, नित्य उपयोग है ना, नित्य, वो जो ज्ञान दर्शन उपयोग सदैव प्रवर्ता है वो अनित्य, यद्यपि अनादि अनंत प्रवर्तमान है पर अनित्य रूप, ये नित्य त्रिकाली उपयोग। आत्मा नित्य उपयोग है ना, नित्य, वहां कहा चा सब्बण हूं राण ऋतिठो जीवो उपयोग लक्षणों नित्यम। ये तो ज्ञान दर्शन का पिंड है पूरा, ज्ञान दर्शन का पिंड प्रभु आत्मा भगवान है। समझ में आया। चालू नहीं हुआ, देखो
बहुत गंभीर है। मैं पढ़ता हूँ, अभी 2 मिनट में आपको दिखने भी लगेगा जल्दी। चैतन्य चमत्कार की, अब देखना, इनको भी थोड़ा आलस हो मिटा लेना, बहुत गंभीर बात है, यानी समझो पूरे प्रवचन की सारभूत बात है। चैतन्य चमत्कार की इसको महिमा आती नहीं है। ये क्या है? ये क्या है? कारण क्यों नहीं आती? कारण कि एक समय की अवस्था का परिचय और एक समय की दशा का बाहर के झुकाव का अभ्यास है। दोबारा से आ गया, देखो। चैतन्य चमत्कार की इसको महिमा आती नहीं। क्या है ये? ये क्या है, इसका प्रश्न ही नहीं उठता। तो ये क्यों नहीं आती? कारण कि एक समय की अवस्था का परिचय। वर्तमान में कसाय में मंदता है, बस उतना परिचय करके हाँ यही मैं हूँ, ये ठीक है। और कषाय की तीव्रता आई, उसका परिचय करके ओ हो ये क्या हुआ। बस एक समय की अवस्था का परिचय और एक समय की अवस्था दशा का बाहर के झुकाव का अभ्यास। बाहर में ही, यानी बाहर का अभ्यास कैसा समझना बहुत गंभीर है, और अपने पास है समय, कर लेंगे अपन बात पूरी। एक समय की दशा के बाहर के झुकाव का अभ्यास क्या है कि सुबह उठना, फिर स्नान करना आदि, जलपान करना, मंदिर आना, मंदिर से जाना, ये सब भी बाहर का अभ्यास। क्या करता है कि बाहर के अभ्यास में एक प्रकार के जो निमित्त कहो अथवा जो पर संयोग है, एक प्रकार के संयोगों से थकता हुआ दूसरे प्रकार के संयोग, फिर उसमें थकता हुआ फिर तीसरे प्रकार के, फिर उसमें थकता हुआ अन्य प्रकार के, फिर उसमें थकता हुआ अन्य प्रकार के, सारा बाहर का बाहर। कभी थक करके इधर आने का प्रयत्न भी करता नहीं, क्योंकि इसे महिमा ही नहीं। और महिमा क्यों नहीं कि इधर झांकना चाहता ही नहीं है। इसे लगता है कि धर्म भी बाहर में होगा और पाप भी बाहर में होगा और संसार की भटकन भी बाहर से चलेगी और संसार की भटकन भी बाहर से मिटेगी। तो बाहर का ही अभ्यास, एक समय की अवस्था का परिचय और एक समय की अवस्था का दशा का बाहर के झुकाव का अभ्यास है। इसलिए इसको ऐसा बहिर्मुखता का अभ्यास होने से इसको एक समय की अवस्था बिना का ये जो पूरा पदार्थ, महान पदार्थ, अखंडानंद भगवान, यह मैं कौन हूं, इसके ऊपर इसकी दृष्टि नहीं जाती। क्या हुआ कि भूख लगी तो चना पड़े थे, चबा लिए। फिर भूख लगी तो लाई पड़ी थी मुरमुरा, वो चबा लिया। अब जब इससे ही भूख मिटाता रहा, कभी लाई कभी चना, कभी लाई कभी चना, और वो अंदर रबड़ी का वो पूरा का पूरा भरा रखा है, इधर इसकी दृष्टि क्यों नहीं जाती कि इससे ही फुर्सत नहीं मिल रही लाई चने से। ये लाई चने से फुर्सत मिले तो वो रबड़ी का कटोरा इतना बड़ा भर के तैयार है, इसकी निगाह ही नहीं जा रही वहां, क्योंकि यहीं से यही मस्त हो रहा है। ये लाई चना इसे दुखरूप लगे तो आगे झांके।
तो ये बाहर में ही वही पुण्य पाप प्रशस्त अप्रशस्त प्रशस्त अप्रशस्त, देवगुरु सास स्त्री पुत्र कुटुंब, देवगुरु सास स्त्री पुत्र कुटुंब, देवगुरु सास स्त्री पुत्र कुटुंब, बस इसमें ही मस्त हो रहा है। ऐसे यहां देखने की फुर्सत ही नहीं मिलती, ऐसा हो रहा है। देखो इसके ऊपर इसकी दृष्टि जाती ही नहीं, इसको महिमा ही आती नहीं। कोई कहे भी कि भैया ये काय को खा रहे हो, अंदर देखो रबड़ी भरी रखी है, रखी रहने दो, अपने तो यही ठीक है, क्योंकि इससे ये ऊबा नहीं है, समझना। अभी ये संसार में धक्के खाने से थका नहीं है, बस यहां कैसे थकता है कि विपन्नता से थका और कदाचित संपन्नता हो गई तो वाह मजा आ गया, रोग था रोग मिट गया तो वाह मजा आ गया, है ना। घर में थक गया तो मंदिर में आकर बैठा, ऐसे वीतरागी भगवान पर को छवि उनकी देखी, ये तत्व ज्ञान सुनने मिला तो ऐसे लगता वाह मजा आ गया। और कर तो रहे भैया, और क्या करने लग जाए, कर तो रहे। अब पहले तो हम आधे ही घंटे बैठते थे, अब तो पूरा टाइम से आते हैं, 1 घंटे ये भी, आधा घंटे सीडी भी, और फिर शाम को भी, और फिर रात को भी, और घर में भी। और क्या करें बताओ। अरे ये जो तुम जितना गिना रहे हो ना, इससे लाखों गुना तुम पहले कर चुके हो। देखो इसमें ये महत्वपूर्ण चर्चा है, 5-7 पंक्ति हैं। देखो इसके ऊपर इसकी दृष्टि जाती नहीं, इसकी अपनी स्वयं की इस चिदानंद ज्ञायक परमात्मा की इसको महिमा ही आती नहीं। बाहर ही आम आम फरिया करे, बाहर ही। अभी अपन ने बताया ना, बार बार क्या कहना, देवगुरु सास स्त्री पुत्र कुटुंब, देवगुरु सास स्त्री पुत्र कुटुंब, ऐसे ऐसे फरिया करे। और गोला पूरा चैतन्य पिंड प्रभु है, इसकी वर्तमान अवस्था की झुकाव वाली दशा प्रति समय है। देखो यह गोला पूरा चैतन्य पिंड प्रभु है, और इसकी उपयोग की वर्तमान अवस्था बरतती हुई है। अवस्था का मुख ऐसा जाए, राग ऊपर जाए, संयोग ऊपर जाए। अवस्था का लक्ष्य जब इधर ही जाए तो आगे कहां जाए, अंदर में तो जाता नहीं। और अंदर में जाता क्यों नहीं कि महिमा ही इसको आती नहीं। महिमा तो आए, क्यों नहीं आती महिमा कि वो तीव्र कषाय में पीड़ित होकर मंद कषाय में मस्त होता है, और मंद कषाय में जब समय व्यतीत थोड़ा अधिक हो जाता है तो फिर तीव्र कषाय की ओर भागता है ना। महामूर्खाई चल रही है, और ये अंदर स्वरूप की महिमा इसे आती नहीं। ये आ गया है, अशुद्ध सांजन अनेक भाव को प्राप्त होता हुआ, स्वयं अज्ञानी होता हुआ, स्वयं अज्ञानी होता हुआ, स्वयं स्वयं को भूलकर, भगवान को भूलकर, स्वयं परिणाम के विकार से। समझ में आया। देखो विकारी परिणाम नहीं बोला ना गुरुदेव ने, परिणाम के विकार से। अशुद्ध सांजन और अनेक भाव को प्राप्त करता 3 प्रकार का होकर स्वयं अज्ञानी होता हुआ, स्वयं अज्ञानी होता हुआ, स्वयं कर्म के कारण से नहीं। अब आज इतना तो नक्की करना पड़ेगा, ऐसे मत जाना, यहां से हाथ झाड़ के मत जाना, ये नक्की करके जाना है
कि मेरी परिणति में जो कुछ भी अज्ञान, अविरति, मिथ्या दर्शन, बेकारी भाव, दुख की दशा जो कुछ हो रही है उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। कर्म फरम इसको करता नहीं, कोई संयोग इसका कर्ता नहीं है। ये चर्चा आ गई है और ये थोड़ी सी चर्चा मैं संक्षेप में लेके पूरा करता हूँ। देखो फिर कल 91 गाथा प्रारंभ करेंगे। विकार मिथ्या दर्शन का कर्ता कौन? दर्शन मोह का उदय करता है कि नहीं बराबर इसका? कि अज्ञान भाव का कर्ता तो दूसरे शास्त्र में दर्शन मोह को कहा है कि नहीं कहा, ऐसा उसका प्रश्न था। तो गुरुदेव ने स्वयं कहा, तो वो तो वहाँ निमित्त कौन था इसको बताने के लिए सिद्धांत शास्त्रों में, कर्म सिद्धांत ग्रंथों में उसको कर्म को निमित्त कह कर के बताया है। तो मुमुक्षु ने कहा ये तो द्रव्यान योग का शास्त्र है, तो अब अपने को यहाँ से जो बात पकड़ना है, अरे ये द्रव्यान योग में तो कहते हैं आत्मा करता है, करणान योग कहते हैं कर्म करता है, चरणान योग कहते हैं कि यों करो यों करो यों करो। अरे सुनो भैया, द्रव्यान योग शास्त्र होए कि चाहे जो कोई शास्त्र होए, कोई उल्टी बात करता होगा क्या वहाँ? यानी द्रव्यान योग कहे कि आत्मा करता है, वो करणान योग कहेगा कर्म करता है, ऐसा होगा क्या? खुद की समझ के ठिकाने नहीं लग रहे और अनुयोगों का नाम रख रख करके, अनुयोगों का झंडा पकड़ के कहना चाहते इस अनुयोग के अनुसार तो ऐसा है। अरे क्या कर रहे हो ये? इस अनुयोग में इस शैली से कहा है, किंतु वस्तु के परिणाम में होते हुए विकार का कर्ता तो आत्मा स्वयं है, ऐसे आएगी बात। दूसरे शास्त्र में दूसरी उल्टी रीति इससे उल्टी होगी, द्रव्यान योग से उल्टा होगा करणान योग में। तो उसने कहा अनेकांत है ना साहब, कि अनेकांत अर्थात क्या कहना चाहते हो? इससे हो भाई, ये निमित्त के कथन हैं। व्यवहार के निमित्त का प्रसिद्धपना बताने के लिए ये भी निमित्त प्रसिद्ध ऐसा बताते हैं कि वहाँ एक दूसरा प्रसिद्ध आत्मा विपरीत करने वाला है, आत्मा की परिणति में विपरीतता हो रही है और यहाँ पर निमित्त है। अगली गाथा जब 91 में आएगी तो वहाँ पर कहेंगे जब जीव स्वयं विकार भाव से परिणमता है तब वहाँ पुद्गल अपने परिणामों से परिणमता है। उसकी चर्चा अपन आगे की गाथा में, आगे की स्वाध्याय में लेंगे।